भारत का 67वां 67th इंडिपेंडेंस डे हमने कल मनाया। कुछ बातें हमको आज अवलोकन करनी चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे। अंग्रेज़ों ने पूरे देश पर राज किया, पूरे विश्व में राज, लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद बहुत से देश इस गुलामी से बाहर निकले। हमें अपने देश से बहुत प्रेम है, पर भारत कहाँ पहुंचा? मात्र क्या भारत पर प्रेम करने से हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, हम जिन समस्याओं, जिन रास्तों को लेकर चले हुए हैं, क्या वो ठीक हैं? क्योंकि अगर हमें लगता है हमारा कोई रास्ता गलत है तो हमें उसको अभी बदल लेना चाहिए। तो भारत ने 67 सालों में अपने हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, क्या पाया, आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रति व्यक्ति मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, प्रति व्यक्ति, प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति मरते हैं, बच्चे मरते हैं, तो 165 की वो गिनती थी, जो आज घट करके 52 हो गई है। पर आज भी 50 देश ऐसे हैं जिनकी गिनती 52 से अधिक में आती है। पूरे विश्व में भी 192 देश हैं और मोर्टेलिटी रेट में हमारी स्थिति 142वां है। मतलब अभी हम पूरे विश्व के लगभग 192 देशों में 142वें नंबर पे हैं। हमारे से ऊपर 141 देश हैं, हमारे से नीचे बाकी के लगभग 50 देश हैं। अब हम आसपास को भी देखें कि उनकी स्थिति क्या थी। जब भारत आज़ाद हुआ, ये आंकड़े 1951, 50-51 के आसपास के मिलते हैं नेट पर। 121 था चीन की स्थिति, जो आज 21 हो गई है। चीन में 121 मोर्टेलिटी रेट को वो 21 पर ले आए। नेपाल जैसा देश 210 पर था और 38 पर ले आया। कल्पना करें, नेपाल 210 पर था, हम 165 पर थे, हम 52 पर आए, नेपाल हमसे भी नीचे 38 पर ले आया। बांग्लादेश जैसा देश, हालांकि बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, पर बांग्लादेश के उस क्षेत्र के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट था वो 165 था भारत का उस समय, जो अब 49 पर ले आया। मतलब बांग्लादेश हमसे बेटर मोर्टेलिटी रेट में कर रहा है। चीन तो कहीं आगे हमसे निकल गया, और चीन को हम जनसंख्या का ब्लेम करते हैं। चीन और भारत की जनसंख्या की रेट बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या मात्र इसका कारण नहीं है। चीन ने फिर भी तरक्की कर ली। अब हम दूसरी बात करते हैं। WHO कहता है कि 2 डॉक्टर होने चाहिए प्रति 1000 व्यक्ति पर। भारत में यह आंकड़ा इसके आधे पर है। प्रति 1000 व्यक्ति जितने डॉक्टर चाहिए, 1 डॉक्टर मिनिमम है, और WHO कहता है कि 2 अगर हो तो बहुत अच्छा है। हमारे देश में इस समय यह स्थिति 0.52 के बराबर है। 125 करोड़ के मुल्क में अब हमारे पास लगभग 6 लाख डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा होता अगर लगभग 25 लाख डॉक्टर होते, लेकिन अगर WHO के नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, WHO कहता है 2 डॉक्टर हों प्रति 1000 व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, परंतु 1 तो होना ही चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 3.4 है, कनाडा में 2.8 है, चीन में 1.51 है। इतनी जनसंख्या के बावजूद चीन अपने आप को वर्ल्ड लेवल के से ऊपर लेके चल रहा है, जो WHO का नॉर्मल स्टैंडर्ड 1%, 1.5. पाकिस्तान की स्थिति हमसे अच्छी है नंबर ऑफ डॉक्टर्स में। अब एक दूसरी बात जो चिंता करने वाली है कि 1980 में ये स्थिति 0.4 थी और आज 0.5 है। हमको 1 की गणना मिनिमम पहुंचनी है। 80 से 2013 के अंदर 33 वर्षों में हमारी प्लानिंग किस प्रकार की थी कि हम लोग इतना भी नहीं कर पाए कि 0.4 को 1 तक खींच पाए, 0.4 को हम 0.52 तक आज खींच पाए हैं। हम हमेशा इसका ब्लेम, हम हमेशा इसके ऊपर कह देंगे हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि चीन की जनसंख्या भी देखिए, चीन कैसे हमारे से 3 गुना नंबर ऑफ डॉक्टर्स प्रति 1000 व्यक्ति ले आया। आगे देखते हैं, अगली चीज को फिर समझते हैं इन कारणों को।
अब अगली चीज पर जो आकलन होता है वो बेड्स पर पर्सन होता है कि 1000 व्यक्तियों पर कितने बेड अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के लिए। चीन में 5 हैं और चीन 192 की रैंकिंग पे 40 पर है। भारत में 0.9 है। भारत 192 कंट्री की 192 देशों में 158वें नंबर पे है। नेपाल जैसा देश 5.3 ले आया और 38 रैंक पर आ गया। अब इसके पीछे कारण समझती हैं। न तो हमारे पास डॉक्टर हैं, न ही हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं। आइए इसका कारण जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पूरे भारत में इस साल लगभग 46,500 MBBS की सीट्स हैं। 9,000 आयुष की हैं। आयुष में यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध इत्यादि यूनानी सब आती हैं, आयुर्वेद से लेकर के योग। तो कुल मिलाकर हमारे देश में लगभग 54,500 सीटें हैं। चीन के अंदर जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं, 4 मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने लगभग 1980 में, अब देखिए 1980 में भारत में 0.4 डॉक्टर प्रति 1000 व्यक्ति थे। चीन भी लगभग उसके आसपास था, लेकिन अगले 30 वर्षों में चीन ने क्या तरक्की की, उन्होंने अलग से मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनाई। भारत आज भी 46,500 MBBS की सीटों पर बैठा हुआ है और कुल डॉक्टर्स भारत में 54,500 सीटें हैं। चीन के अंदर हालत यह है कि 21,000 प्रति यूनिवर्सिटी ये विद्यार्थी लेते हैं, लगभग 21-22,000। ये मेन 4 यूनिवर्सिटी बता रहा हूं, लेकिन पूरे चीन में अपनी चीज को केटर करने के लिए, मतलब चीन अपने आप को केटर करने के लिए 52 यूनिवर्सिटीज उनके पास मेडिकल की हैं। ये 4 यूनिवर्सिटी तो ऐसी इंटरनेशनल है जो बाहर के विद्यार्थियों को लेती है। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है, चीन के पास 6020 ऐसी सीटें हैं जो भारत सरकार अप्रूव करती है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करती है कि 6020 सीटें चीन में ऐसी हैं जिनको भारत के डॉक्टर जाके कर सकते हैं। वो भारत में जब आएंगे उनसे एग्जाम लेंगे और भारत का MBBS में वो के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। मतलब भारत सरकार ये कहती है कि चीन में जाके मेडिकल की पढ़ाई कर लो। भारत सरकार अपने कॉलेज खोलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसी प्रकार भारत से लोग रशिया में पढ़ने जाते हैं। रशिया में 2 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर 55,000 सीटें हैं। और ये जो मैं चीन की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो रशिया की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जो वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ाते हैं, मतलब MBBS के लिए। बाकी उनकी अपनी व्यवस्थाएं चल रही हैं, अपने डॉक्टर्स चाइनीज में बन रहे हैं, लेकिन मतलब उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए। अब देखिए इसके 2 फर्क हुए। एक तो चीन ने ऐसे कॉलेज बनाए कि पूरे विश्व के लोग वहां जाके पढ़ने लगे। रशिया ने ऐसे कॉलेज बनाए कि पूरे विश्व के लोग वहां जाके पढ़ने लगे। अब जब भारत के लोग वहां जाके पढ़ेंगे तो सीधी बात है, चीन के एक मेडिकल कॉलेज को वो डॉक्टर मिल गए, तो चीन में नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ गए। यही कारण है चीन हमसे कहीं आगे निकल गया, क्योंकि उसने वहां पर अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल दिए। हम आज की तारीख में भी 55,000 से ऊपर हमारे पास मेडिकल की सीटें नहीं हैं। अंदाजा लगाएं हमें वर्ल्ड लेवल तक आने के लिए कितना समय लगाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे लोग भाग जाते हैं। कारण उसका यह है कि जो MBBS करने के लिए रशिया जाता है वो 14 से 20 लाख में चले जाता है, एक डॉक्टर बनकर आ जाता है। ये वहां रहने की व्यवस्था के साथ 3 स्टार लॉजिंग है वहां पर, तब जाके ये स्थिति है। चीन की भी यही हालत है। और ये भारत के मेडिकल सीट की, जो मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कुछ खुले हैं उनसे कम भारत में सीट का पैसा डबल है इससे प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी तो है ही नहीं सीटें। अंदाजा लगाइए, तो एक बच्चा, एक विद्यार्थी जो मेडिकल लाइन लेकर के पूरे विश्व की सेवा करना चाहता है, स्वास्थ्य सेवा करना चाहता है, उसके पास रशिया और चीन जैसे देश उसको बुलाने के लिए रास्ते खोल लेती हैं। और भारत सरकार कहती है वहां चले जाओ, पढ़कर चले आओ। ये भारत सरकार की डेमोक्रेसी की और बहुत बड़ा कलंक है। और समझने का प्रयास करते हैं, एक आंकड़े से आप समझने का प्रयास करें। भारत के अंदर अभी लगभग 6 लाख डॉक्टर हैं और 125 करोड़ के लिए लगभग 12.5 लाख डॉक्टर हमारे को न्यूनतम विश्व स्तर पे आने के लिए चाहिए। हमारे पास आज 6.5 लाख डॉक्टरों का घाटा है। अच्छा, आज के लिहाज से लगभग 1.9 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा हो रहे हैं 2013 के आंकड़े में। आगे जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फिगर बढ़ जाएगी। अब 1.9 करोड़ का मतलब है कि 19,000 तो हमें नए डॉक्टर चाहिए इस साल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको संभालने के लिए। अब हमको 19,000 डॉक्टर अब चाहिए। अब जरा समझते हैं कि नए डॉक्टर 19,000 चाहिए नए बच्चों के लिए। पुरानों की क्या स्थिति है? अभी हमारे पास 54,000 सीटें हैं
इसका मतलब अगर 19,000 उसमें से हटा दीजिए तो 35,000 नए डॉक्टर हमें इस साल बढ़कर निकलेंगे, बनेंगे हमारे लिए। अब हम ये अगर मान लेते कोई भी डॉक्टर मरेगा नहीं, कोई डॉक्टर अपना काम नहीं छोड़ेगा, तो 6.5 लाख जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए थे 35,000 प्रति वर्ष के लिहाज से हमको 19 साल लगेंगे। मतलब कम से कम 19 वर्षों के बाद हम इस स्थिति पे होंगे कि वर्ल्ड लेवल पर होंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, इस गिनती में हमने 1.9 करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष लिए हैं, जो 19 साल में कहीं इससे अधिक बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आइडियल स्थिति में। तो लगभग 20-22 साल अभी आपको चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स करने के लिए। मतलब 2033 तक आप उम्मीद कर सकते हैं 2033-2035 वर्ल्ड क्लास में आएंगे। हम ये महसूस करते हैं, पूरी दुनिया में प्रोजेक्शन करते हैं 2020 में वर्ल्ड पावर बनेंगे। अरे वर्ल्ड पावर क्या बनेंगे? हम अपने बच्चों का स्वास्थ्य ठीक करने। हमारे पास 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 1/3 बच्चे, 50% बच्चे 5 साल से कम उम्र के मेल न्यूट्रिशन में आते हैं, कुपोषण का शिकार है। और आंकड़े बताते हैं कि 15 से 49 की एज का भारत का युवा है, उसका 1/3 हिस्सा अंडर न्यूट्रिशन है। ये स्थिति, हमारे कुपोषण की स्थितियां इतनी हैं और हम 2020 में वर्ल्ड पावर की बात करते हैं। अब अंत में जो बात रहेगी, अब सोचने की बात है कि 67 साल की बात, क्या यही हमारे पास स्वतंत्रता थी? इसी के लिए हमारे सेनानी लड़े थे? क्या हमें अपनी पॉलिसीज के बारे में फिर से नहीं सोचना चाहिए? 1980 में 0.4 थे, 1978 में चीन मेडिकल कॉलेज खोलता है और मेडिकल कॉलेज पूरे विश्व के लोगों को ले आता है। हम मेडिकल कॉलेज आज तक खोलने में अक्षम हैं क्योंकि सरकार की नीतियां ही नहीं है। इसलिए हमें चाहिए हम लोग सब मिल बांट करके ऐसा काम करें कि राष्ट्र को स्ट्रेंथ दें, न कि किसी पार्टी या पर्सन को। किसी व्यक्ति से, पर्सन से कुछ नहीं। राष्ट्र की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। हमारे पास हर हेल्थ पॉलिसी के लिए हमें समझना चाहिए कोई अकाउंटेबल तो होना चाहिए। यहां पर डॉक्टर नेग्लिजेंस करता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं है, डॉक्टर नहीं बन पाता तो कोई केस नहीं है, डॉक्टर की परीक्षा में बच्चे फेल हो रहे हैं, पढ़ के पास नहीं निकलते तो कुछ किसी के ऊपर प्रश्न नहीं है। कौन अकाउंटेबल है? कोई नहीं है, सब राम भरोसे चल रहा है। और NHRM ने इतना पैसा लगा रही है सरकार, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम पर, आपने देखा इतना पैसा लग रहा है हेल्थ रूरल मिशन पे, इतना पैसा लग रहा है। उसका हो क्या रहा है? उस पैसे का, उस बजट का उपयोग क्या है? कितने लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंची? ये कहीं कोई आंकड़े नहीं है। सरकार के सब झुठलाने वाले आंकड़े हैं। विश्व बैंक के अगर आप आंकड़े देखें तो आप कांप जाएंगे। आइए हम सब मिलकर सोचें, हम इसका कोई और रास्ता निकालेंगे। धन्यवाद।